कार्रवाई देखने के लिए पीएम बॉक्स में तशरीफ फरमाएं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। जनाब राजा परवेज अशरफ साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आज बहस कहां से शुरू हुई और फिर किस तरफ चली गई उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक बात जो जनाब ऑनरेबल मेंबर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने की थी कि एहतसाब पर शायद किसी को भी एतराज नहीं और ना होना चाहिए। एहतसाब जिस माशरे में ना हो तो वो माशरा तो फिर नहीं चल सकता। बात यह थी कि इंसाफ की जो तशरीह है, यहां बड़े नौजवान मिनिस्टर साहब बहुत खूबसूरत तकरीर भी करते हैं, बड़े अच्छे उनकी नॉलेज भी है, आई मस्ट अप्रिशिएट। और वजीर जो इंफॉर्मेशन है वो वकील भी हैं, वजीर तालीम ने भी यहां बात की। इंसाफ की तशरीह पर बड़ी बहस हुई है दुनिया। भाई किस चीज को आप इंसाफ कहते हैं? एक बात मैं कर रहा हूं, मैं कहता हूं मैं अपने तौर पर इंसाफ कर रहा हूं। एक उसी बात का फैसला जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, वो कह रही है कि नहीं जी हम अपने तौर पर ये इंसाफ कर रहे हैं। तो इंसाफ की तशरीह क्या है? तो दुनिया भर के ज्यूरिस्ट जिस बात पर इत्तेफाक करते हैं वो ये है कि इंसाफ वो है कि अगर एक जैसे केसेस हों तो उनका एक जैसा फैसला आना चाहिए। यह है इंसाफ की तशरीह। खाए वो एहतसाब हो, खाए वो क्रिमिनल केस हो, खाए वो सिविल केस हो, खाए वो पॉलिटिकल केस हो। तो यहां बात यह हो रही थी, देखें मैं भी ये कहता हूं कि नैब को एक खुद मुख्तार इदारा होना चाहिए। यह भी अब ताने कि भाई किसने लगाया या किसने नहीं लगाया, मैं समझता हूं कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो हैं वो उस महकमे को हेड कर रहे हैं और उसमें जिसके ऊपर भी कोई इल्जाम आए वो उस तफ्तीश के तमाम मराहिल से गुजरकर कोर्ट में जाते हैं। हतमी फैसला जो है वो कोर्ट से आता है और एहतसाब के बाद भी बहुत सारे उसके बाद जो है फोरम्स अवेलेबल होते हैं, वो अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन यहां जो बहस होती है वो अक्सर हम एक दूसरे को जिच करने के लिए, एक दूसरे को चोर साबित करने के लिए, एक दूसरे को डाकू साबित करने के लिए और अपने आप को जो है वो एक नहायत ही बावकार और साहिब किरदार साबित करने के लिए करते हैं। मेरा ख्याल है जनाब स्पीकर ये ठीक बात नहीं। ये मैं समझता हूं कि ये नाइंसाफी की तरफ बात जा रही। ना तो मैं समझता हूं कि वहां पर सारे फरिश्ते बैठे हैं, ना यहां पर सारे चोर और डाकू बैठे। हम इंसान हैं और इस मज़्ज़ ईवान के मेंबरान हैं। हमें एक दूसरे की जब जोशे खताबत में जाते हैं तो ऐसे अल्फाज से बहरहाल हमें इज्तनाब करना होगा जिससे हम एक दूसरे का मुंह नोच लेते हैं। मैं आपको एक तारीख की बात बताऊं, मेरे दोस्त यहां पर भी मौजूद हैं, इस तरफ भी बैठे हैं, कि यह बहस हमारे और हमारे इन दोस्तों के दरमियान भी हो चुकी है जो पीएमएलएन के। हम एक दूसरे के खिलाफ भी यही बातें कर चुके हैं जो आप आज हम दोनों के खिलाफ कर रहे हैं या हम आपके खिलाफ कर रहे हैं, दोनों मिलकर। ये हो चुकी है। इस बात 2002 में भी हो चुकी, 2008 में भी हो चुकी है और 2013 में तो आप अपोजिशन के साथ मिलकर यही बातें करते रहे। मेरे कहने का मकसद यह है कि एक बात कि अब इस बात का कौन फैसला करेगा? एक तो फोरम है ना अवेलेबल कि कोर्ट्स में जाएं। अगर कोर्ट्स में ही जाना है तो फिर यहां बात नहीं होनी चाहिए। मैंने आज तक अपने केस के ऊपर यहां बात नहीं की, मैंने कभी मीडिया में जाकर बात नहीं की है कि हम चाहते हैं कि जो फोरम अवेलेबल है उस पर हम बात करें। यहां मजबूरी इसलिए बन जाती है जबकि ट्रेजरी बेंचेस से उठकर कोई यंग मिनिस्टर जो है वो जोशे खताबत में ऐसे सख्त बातें कर देता है, ऐसी सख्त एलिगेशन लगाता है और अपने ही इधर बैठे हुए कुलीग को चोर और डाकू कहकर पुकारता है,
तो फिर यकीनन ये बात जो है मैं समझता हूं कि ये उस तरफ से ज्यादती हो रही होती है। अगर यहां से भी कूटकर उनको चोर और डाकू कहता है तो मैं समझता हूं यहां से भी फिर ज्यादती हो रही है। या तो हम सारे इत्तेफाक कर लें एक बात की, जैसे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि आओ इधर एक कमीशन बनाए बैठे ना जी, पहले हम एक दूसरे के सामने तो भाई अपना केस रखें कि हमारा केस क्या है, हम एक दूसरे को तो समझाएं। हमने भी अखबार पढ़ते हैं आपके लिए कि आपके फलां 8-10 बंदे जो हैं वो नैब को दरकार हैं, आप भी अखबारों में पढ़ते हैं या टेलीविजन पे सब समझते हैं। हमने किसी ने भी आज तक किसी मुखालिफ के केस को जो है वो ना सुना है ना हम सुनना चाहते। हमारा मकसद ये भी नहीं होता कि उसको जाकर कोई सजा हो, हम तो चाहते हैं इल्जाम लग गया, इसका बेड़ा गर्क हो गया, इसका चेहरा खराब हो गया, तो ये हमारे लिए काफी है। सियासत तो में ये बहुत है, इस वतीरे पे हमारी ये सारा निजाम चल रहा है। लेकिन बदकिस्मती के साथ अगर हम यहां जो ऑनरेबल मेंबरान बैठे हैं और ये अगस्त हाउस भी अगर इस रवश पर चल पड़ा तो ये बड़ी तबाहकुन होगा। आए ठंडे दिल से ये इस बात पर गौर करें कि हम एक दूसरे को चोर डाकू कहकर जाते हैं, तो जब आप हमें चोर कहेंगे तो जवाबन आपको भी डाकू कहा जाता है। हम अगर आपको कहते हैं तो आप जवाबन हम पर 10-12 इल्जामात लगाते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपने ऊंची जबान पर इल्जाम लगा लिया और लोगों को यह समझ लग जाएगी कि आप अच्छे हैं हम बुरे हैं, या हम ये समझें कि हम अगर ऊंची जबान पर आपके खिलाफ कोई बात करते हैं हम अच्छे हो जाएंगे और आप बुरे हो जाएंगे, नहीं जनाब। मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूं, मेरा यह तजर्बा है, इस हाउस का मेरा यह तजर्बा है, एज ए लीडर ऑफ द हाउस भी मेरा यह तजर्बा है कि बदनाम सारे होते। आए कोई ऐसा एक मैकेनिज्म बनाए, पहले हम एक दूसरे के साथ तो इस बात पर हमें पता लग जाए कि किसने क्या किया, कोई एक स्टैंडर्ड मुकर्रर कर ले। मैं अपनी बात नहीं करता, मैंने तो उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को खत लिखा था बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि जनाब ये केसेस 10-10, 12-12 साल चलते हैं, क्या इसमें निकलता है? आप ऐसा करें ना कि आप हमारे लिए भी कोई कमीशन बना दें और 2 महीने में 3 महीने में उसका फैसला कर दें। अगर बकौल वजीर इतलात अगर किसी ने गाजर खाई है और उसके पेट में दर्द है तो फिर उसको सजा भी मिलनी चाहिए। तो यार अगर किसी ने गाजर खाई ही नहीं है तो वो भी उसी जगह से गुजरेगा, तो फिर ये भी तो बड़ी ज्यादती की बात होगी ना जी। इसका तयन भी आपने करना है। अगर आपने ये सारे मामला छोड़ दिए तो मैं बड़े दावा से कह सकता हूं, आज पीएम अब्बासी साहब ने 10 नाम आपके गिनवा दिए, आप 10 15 इधर से गिनवा देंगे। तो मकसद मेरा यह है कि आए ठंडे दिल से यह बात सोचें कि अगर हमने तो एहतसाब करना है इसलिए कि मुल्क से करप्शन खत्म हो, तो उसका क्या तरीकाकार हो सकता है। यह मैं दावे से कहता हूं कि जो नायब जनरल परवेज मुशर्रफ ने बनाई थी उसके पीछे ये नहीं था, उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि इस मुल्क से करप्शन खत्म हो। उस नायब ने सबसे पहला वार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर किया, हमारे 9 बंदों को उन्होंने डिफेक्ट करवाया और 1 वोट से जमाली साहब की हुकूमत बनी। ये थी उस वक्त की नायब, वो पेट्रियट कहलाए और हम सारे जो है वो गद्दार कहलाए। यार कुछ तो सोचो। ये मैं आपको तारीख की बात जनाब स्पीकर साहब बता रहा हूं कि हमारे 9 लोगों को डिफेक्ट करवाया गया, उनकी वफादारी तब्दील करवाई गई और उनको पेट्रियट का नाम दिया गया कि वो मुहिब्बे वतन है, और 1 वोट से यहां पर हुकूमत बनी और उसको चलवाया गया। इस जमाने को छोड़ें, अब आगे चलें। यहां नौजवान लोग मौजूद हैं, बहुत टैलेंटेड। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप आगे आए। हम लोग तो अभी मेरा ख्याल है कि अपनी जिंदगियां गुजार चुके हैं, आप लोगों ने कल संभालना है मुल्क को। अगर यही कुश्ती चलती रही, राहों पे हम चलते रहे, तो फिर खाए वो तहरीक इंसाफ हो, खाए पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, हमें मंजिल मिलने की नहीं। ये मैं पूरे दावे के साथ आप कह रहा हूं। कभी हमने सोचा है, अभी वो कह रहे थे कि $18 बिलियन। देखिए मैं एतराज नहीं कर रहा इसलिए कि अभी तक तहरीक इंसाफ की PTI की हुकूमत आए हुए 100 या 110 दिन या 12 दिन हुए। मैं खुद समझता हूं कि यह बहुत मुख्तसर वक्त है, इसमें आपकी कारकर्दगी को जज नहीं किया जाना चाहिए।
ना किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि हम जब गए थे तो हमारा कौमी असम्बली का इजलास जारी है। राजा परवेज अशरफ जो है वो इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नैब को एक खुद मुख्तार इदारा होना चाहिए। कौमी असम्बली